आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ये? हम यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं कि कोई भी प्रकाश किरण जब किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो टकराकर वापस लौट जाती है। तो किसी भी प्रकाश किरण के किसी चिकनी सतह पर टकराकर वापस लौटने की घटना ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश किरण चिकनी सतह पर गिर रही है उसको आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। जो परावर्तित हो रही है प्रकाश किरण उसको रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इस बिंदु पर अगर हम कोई अभिलंब डालें तो ये लंब अभिलंब कहलाता है और इसको हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। तो किसी भी प्रकाश किरण के किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे परावर्तन के नियम। ये नियम क्या है? पहला नियम, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण आई यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, आई और आर, इन दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। ये दो नियम होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सिर्फ एल और आर का फर्क है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अपवर्तन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा समझ लें पहले। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या समझते हो? कोई भी एक प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ हमने दो फिगर्स दिखाई हैं। पहली फिगर में हमने क्या दिखाया है कि कोई भी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये आपतन बिंदु पर टकरा रही है और जब ये दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये सीधे निकल जाना चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब के पास आ जाती है। इस बिंदु पर जो आपतन बिंदु है इस पर हमने एक लंब डाला है, इस लंब को हम अभिलंब कहते हैं। तो कोई भी प्रकाश किरण जब आपतित किरण आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वो अभिलंब के पास आ जाती है। ऐसा कब होता है? कोई भी प्रकाश किरण जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है और ये अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के पास हट जाती है, सीधी निकलने के बजाय नॉर्मल के पास आ जाती है। दूसरी फिगर में कोई भी प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से सरल माध्यम में या विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में, पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि एक कंडीशन में प्रकाश किरण अभिलंब के पास आ गई, दूसरी कंडीशन में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली गई। यानी दोनों ही कंडीशंस में प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो जब अभिलंब के पास आ जाती है तो पहले माध्यम को दूसरे माध्यम के साथ एक सरल माध्यम कहते हैं और दूसरा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। ठीक इसी तरह से जब हम दूसरी फिगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और अभिलंब से दूर हट जाती है तो पहले माध्यम को सरल माध्यम और दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। वो दोनों नियम क्या हैं? पहला नियम ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जो परावर्तन के नियम का पहला नियम है वही नियम यहाँ पर भी रहेगा। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, साइन का मान, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का अनुपात ये कांस्टेंट होता है और ये अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको हम n से प्रदर्शित